स्वागत है आपका इंस्पायरटेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जाके अब हम लोगों को पढ़ना है कि संख्याओं का जो ऑपरेशन होता है, संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात करना है, और उससे रिलेटेड कुछ नियम्स हैं उनके बारे में हमको जान लेना है, ठीक है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या डिवीजन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विभाज्यता का नियम, क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हमको पढ़ना है, और कैसे हम किसी भी संख्या को कम से कम टाइम में विभाजित कर सकें उसके बारे में हमको सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा, समझ जाएंगे उसके बाद जो है आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो विभाज्यता के नियम में पहला हम नियम लिखते हैं रूल्स ऑफ 2, ठीक है। पहला रूल्स है, ठीक है। या आप इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 2 से विभाजित कब होता है कोई भी संख्या। अभी हम आपको इवन और ऑड वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। तो अगर आप बात करें, एक चीज हम पॉइंट में नोट कराए थे आपको कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्याएं अगर आती हैं तो वो सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो आप उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर आए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 2 से विभाजिता में कि वह संख्याएं जिनका लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई के अंक पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 ये आता हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मान लो ये संख्या है, ठीक है। अगर ये कह दे कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे कि हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा उसको अगर आप देखेंगे, अगर लास्ट वाला डिजिट यूनिट प्लेस वाला डिजिट अगर इन संख्याओं में से कोई एक हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा यह संख्या नहीं होगी। तो क्या इनमें से कोई दिख रहा है? नहीं, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब नहीं तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे कि 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड करेंगे आपको टाइम लगेगा, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन में इतनी टाइमिंग नहीं रहती है कि हम कर सकें। जैसे एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग 2, 4, 5, 6, 9, 2, 4, ठीक है। तो ये 2 से विभाजित है या नहीं है, तो देखेंगे कि इनमें से कोई भी एक संख्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये 2 से विभाजित है। अगर 2, 5, 6, 7, 0 ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इजी है, ठीक है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। बस ये है कि आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये सारी चीजें आप एग्जाम टाइम में और एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठे रहेंगे तो उस समय आपको रिकॉल हो जाएंगी, तो जिससे कि आप बहुत तरीके के क्वेश्चंस इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, या ट्रिक जैसे ट्रिक लड़के इस्तेमाल करते हैं
तो कम समय के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाजिता का नियम, तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि जो भी संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं का योग, उन संख्या के अंकों का योग, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम दे के बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 5 6 2, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन डिजिट्स का, संख्याओं का योग करेंगे, जितने भी अंक है इनका योग करेंगे, और यदि इनका योग 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए हम इनका योग कर ले, 2 4 + 5 + 6 + 2, 6 5 11, 6 17 to 19। ठीक है, अब देखिए 19 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 6 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे देखिए, अब हम आपको बता दें कि अगर यहीं पे हम 2 4 5 6 1 कर दें, ठीक है, और पूछे कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि अगर इसका सम करेंगे तो सम 18 आएगा, और 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, मान लो ये संख्या दे रखा है, ठीक है, तो संख्या में पूछ देगा ये संख्या 3 से विभाजिता, इस संख्या 2 4 5 6 2 की 3 से विभाजिता की जांच करिए, और यदि विभाजित नहीं होता है तो उसमें कितनी अंक जोड़ने पे, कितना अंक जोड़ा जाए कि वो संख्या विभाजित हो जाए, या कितना अंक, कितना संख्या घटाया जाए जिससे कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब 2 केस आ रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 2 केस आ रहा है, एक जोड़ने की बात करें और एक घटाने की बात करें। 2 बात करेगा, जोड़ने और घटाने का। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम संख्याओं का योग कर रहे थे तो 19 हो रहा था, ठीक है, 19 हो रहा था, तो 19 में अगर हम क्या जोड़ेंगे कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 19 के बाद क्या 20 आता है? 3 का मल्टीपल नहीं होता है, 21 होता है, यानी कि 19 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो ये 21 हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ने पर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये रहा। और देखिए घटाने की अगर बात करें, ठीक है, तो घटाने के लिए 19 से पहले 3 का विभाजित, जो विभाजित होता है, 3 का मल्टीपल होता है, वो क्या होता है? 18 होता है, यानी कि 19 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 तरीके का घुमा के भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो ये 3 से विभाजिता का नियम है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई भी संख्या अगर दी हुई है, उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर विभाजित नहीं हो रही है तो 2 केस दे रहा है कि क्या जोड़ने पे वो संख्या विभाजित होगी और क्या घटाने पे। तो अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग अगर नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो उसके आगे वाला मल्टीपल देखेंगे 3 का, ठीक है, तो आगे वाला देखेंगे तो उस संख्या में कितना जोड़ने पे आगे वाला मल्टीपल मिल रहा है, तो ये जोड़ने वाला हो जाएगा। और उससे पहले उस संख्या से, इसके अंकों का योग से पहले वाली मल्टीपल को देखेंगे तो वो घटाने का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से डिवाइड का ये रूल रहा है।
ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस चीज को आप अपने लैंग्वेज में लिखते हुए चलेंगे। अब देखिए 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को बचाएंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या का दहाई और इकाई वाला अंक यदि 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है कि दहाई टेंस प्लेस वाला और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हम पहला ले रहे हैं। अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं 2 4 8 2 7, ठीक, तो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, दहाई और इकाई से बनी संख्या। तो दहाई और इकाई की संख्या यही बनी 27, यदि 4 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि 4 से विभाजित हो जा रहा है तो अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। तो देखिए यहाँ का रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं हो सकती। अगर इसी संख्या में हम आगे अगर 2 4 8 2 4 कर दें या 2 8 कर दें, ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी कि नहीं होगी। इसके लिए हम ये लास्ट 2 डिजिट लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 2 8 4 कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा 28। ये पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है, यानी कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए जो 3 से विभाजिता का नियम बताए थे उसमें एक कॉन्सेप्ट बताए थे जोड़ने घटाने वाला, यहाँ पे भी वही नियम लागू होता है। यदि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है तो इसमें कितना कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये 4 से विभाजित होने लगे। तो कितनी संख्या जोड़नी पड़ेगी, हमको 1 प्लस करना होगा। अगर 1 प्लस कर रहे हैं तो 4 हमारा बन जाएगा और पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगर घटाने की बात करें तो कितनी घटानी पड़ेगी, 3 घटानी पड़ेगी हमको। जो रिमाइंडर बचता है वही हमको घटा देंगे तो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 से विभाजिता का नियम हो गया, ठीक है। आई थिंक ये इजी थे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ समझते हैं। देखिए विभाजिता नियम के बाद हम मल्टीप्लिकेशन में इकाई स्थान पे कितने जीरो होंगे या किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ कितनी जीरो आएंगी, ये सब भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। और वो सारे कॉन्सेप्ट इसी बेस पे होगा कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में उसके दाहिनी तरफ कितनी जीरो आएंगी, ठीक है। तो पूछते हैं क्वेश्चंस में कि क्वेश्चंस हम एग्जांपल के तौर पर बता दे रहे हैं 2 × 5 × 4 2 × 8 × 3 × 5 × 25 × 24। अब कह देगा कि इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके दाहिनी तरफ कितनी जीरो आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट बताएंगे अभी हम आपको, और यूनिट प्लेस वाला भी कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कराएंगे सारा चीज, ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें बेसिक क्वेश्चंस
के लिए। ठीक है, अभी ये हम बेसिक तरीके से बेसिक मैथ आपको बता रहे हैं, जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा और जीरो लेवल से जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, या वो आर्ट साइंस का स्टूडेंट हो या साइंस का हो या कॉमर्स का हो, ठीक है, या बायो का हो, उसको भी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये मैथ जो है हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं आ रहा है उस, और हमको सारा मैथ उनको सिखाना है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी हम विभाजिता वाला नियम देख लेते हैं। अब देखिए हम 5 से विभाजिता का नियम देखते हैं। ठीक है, तो 5 से विभाजिता के नियम में हमको केवल और केवल दो चीज याद रखना है। क्या क्या? कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5, अब कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके यूनिट प्लेस पे यदि 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 5 से विभाजिता के नियम में यदि किसी भी संख्या के इकाई वाले स्थान पे 0 या 5 संख्या हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वो नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। बनाया रहा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम पहला देखें 2 4 5 6 0। तो ये संख्या क्या 5 से डिवाइड होगी कि नहीं, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो आप यूनिट प्लेस केवल देखें, और यदि 0 है तो ये विभाजित हो जाएगी। अगर यहीं पे 5 रहता तो भी वो विभाजित हो जाती, बाकी और कोई भी संख्या रहेगी तो वो विभाजित नहीं होगी, रिमाइंडर बच जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर जो भी बचता है, रिमाइंडर जो भी बचता है उसमें जोड़ने और घटाने से अगर इस संख्या के बराबर वाली संख्या आ जा रही है तो वही हमारा विभाजिता में जोड़ने या घटाने का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हम पिछले दोनों कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि 4 से विभाजिता और 3 से विभाजिता में क्या कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो संख्या विभाजित होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सिक्स से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो 6 वाला और भी इजी हो जाता है। यदि आपको 2 और 3 का नियम पता है तो 6 वाला भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होगी, जब वह संख्या 2 और 2 के साथ साथ 3 से भी विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें देखिए ये संख्या हम ले रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित है, ठीक, तो हम क्या बताएं कॉन्सेप्ट, 2 और 3 से दोनों से अगर विभाजित होगा तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये संख्या क्या 2 से विभाजित है, नहीं, 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजितता के लिए क्या करना है, 2 + 4 + 5 + 6 + 1। ठीक है, 6 18 हो गया, तो 18 3 से कट जाएगा पूरी तरीके से, तो यानी कि 3 से तो विभाजित हो रहा है मगर 2 से नहीं हो रहा है, यानी कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। कंडीशन क्या है, दोनों विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो
अगर यहीं पे अगर आपका हम दे दे एग्जाम्पल, हम कोई और ले ले, 2 4 5 6 देखिए हम 2 4 6 6 ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या ये 2 से विभाजित है? तो आप कहेंगे कि हाँ 2 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। क्या 3 से विभाजित है? तो जोड़िए आप, 6 6 12 6 18, 18 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि आप करके भी देख सकते हैं कि ये संख्या क्या 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 6 4 जा 24, 6 1 6 1 6, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 6 से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में प्लेलिस्ट से ही पढ़ाई किया करें। अब हम देखेंगे 7 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 7 से वैसे विभाजिता का क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मगर हम आपको एक नियम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 7 से विभाजिता के नियम में आपको क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए 343, यदि 343 संख्या दे रखा है और पूछे कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट ले लेंगे। ठीक है, तो 34, इसमें से जो यूनिट प्लेस है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा, देखिए मान लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ से 6 28 आ रहा है। ये यदि 7 से विभाजित हो जा रहा है, अगर विभाजित हो जा रहा है यानी कि ये संख्या विभाजित हो जाएगी, यदि नहीं विभाजित होगा तो ये संख्या नहीं विभाजित होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा 3 3 के पेयर में बना के इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा और आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि संख्या, इसका जो हमारा इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसका सॉल्यूशन यदि 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो वह संख्या पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा 7 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम 8 की बात करते हैं। ठीक है, तो 8 की बात कर, जैसे हम 4 की बात किए थे, 4 में क्या किए थे कि दहाई और इकाई, दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जा रही थी तो वह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। मगर 8 वाले कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, यदि संख्या के सैकड़ा, दहाई, इकाई, तीनों अंक से बनी संख्या, यानी कि लास्ट के 3 अंक, ठीक है, इससे बनी संख्या, या कह सकते हैं लास्ट, किधर से, राइट से, लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये एक चीज तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आप। अब देखिए
इसमें लास्ट 3 डिजिट कह रहा है, 2 डिजिट का तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। और रही बात लास्ट 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 1284, ठीक है। तो अब ये संख्या है, संख्या का हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे कि क्या ये 3 डिजिट हमारा 8 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। तो 2848, क्या ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 4 बच जा रहा है, ठीक है। तो 4 बच रहा है, तो ये संख्या क्या है, 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए, 4 जो हम 3 और 4 का कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसमें भी 2 है। देखिए यहाँ पे अगर हम 4 को ऐड कर दें, ठीक है, तब भी ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 को हम माइनस कर दें तब भी ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के अगर नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 1288, ये संख्या 8 से विभाजित है, और इससे पहले वाली 1280, ये भी संख्या 8 से डिवाइड है। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 से विभाजिता का नियम में क्या है कि यदि सैकड़ा, दहाई, इकाई यानी कि लास्ट 3 डिजिट अब यदि 8 से विभाजित हो जा रहा है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। दस से विभाजिता का नियम सिंपल है। 10 से विभाजिता में हम क्या देखेंगे कि लास्ट डिजिट यदि 0 है, केवल एक ही अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो 10 से विभाजिता का नियम सिंपल है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट आता है 11। 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। अब देखिए 11 से विभाजिता का नियम में हमको 2 तरीके से निकालने की मेथड पता है, हम किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला मेथड क्या है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग दी गई संख्या के इवन प्लेस और ऑड प्लेस के अंकों का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए ये चीज ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो डिजिट हैं उनका योग यदि उनका अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाए या 0 हो जाए, 2 केस है, या तो 0 भी हो सकता है या तो 11 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखिए 2 4 5 6 7, ठीक है, 8, अब ये ले लिए हैं, तो हमारा देखिए प्लेस डिसाइड करिए पहले आप। 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए हमारा ऑड प्लेस, ये हमारा ऑड प्लेस है, ये सारे ऑड प्लेस है। अब देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, ऑड प्लेस इवन प्लेस, फिर से आप इसको समझ जाइए। जैसे कोई भी संख्या दे रखा है 2 4 5 6 7, ठीक है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी संख्या, ठीक है, ये संख्या है, आप ये नंबर ना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अंकों का योग अंतर करने के लिए कह रहा है, तो हम इवन संख्या को ऐड कर लेंगे और ऑड संख्या को ऐड कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर। अब देखिए ऑड प्लेस पे जो जो है, ऑड वालों का 7 + 5 + 2 यानी कि 13, ठीक है। अब देखिए इसको इवन वाला देखिए, इवन का क्या क्या है, 6 है + 4 है, ठीक, यानी कि 10 है। अब देखिए अगर डिफरेंस निकालेंगे 13 - 10, तो 0 तो होगा नहीं, ठीक है, और 3 आ रहा है, तो 3 क्या आपका 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा डिवाइड 11 से, इसलिए ये संख्या 11 से कभी भी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अगर संख्या अगर हम दूसरी कोई भी ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दूसरी कोई भी संख्या ले लें, इसको आप साथ, इसमें 11 की डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप देखिए डिफरेंस निकालें, जो कि 0, ना ही 0 है ना ही 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। अगर हम दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लेंगे तो उसको देखेंगे तो क्या होगा, अगर वो 1 1 0 0 1 1 1 3 6 0 1 3 6 0 7 7 6 0 1 5 2, ये देखिए ये मान लीजिए संख्या है, तो इवन प्लेस पे हम ऑड का इवन वाला करेंगे, तो इवन प्लेस का हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 36 9 और ये नहीं होगा, 1 करें यहाँ पे हम, ठीक। अब इसको देखें इवन प्लेस पे क्या क्या है, ये है, तो इवन का एडिशन क्या हो जाएगा, 5 + 1 + 3 = 9, ठीक। ऑड वाले का देखेंगे तो ऑड वाले का, ऑड का हो जाएगा 2 + 0 + 6 + 1 = 9। अब देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक। अब डिफरेंस 0 हो जाएगा यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 11 से डिवाइडेशन का रूल्स है, ठीक है। बाकी अभी अगर आप चाहेंगे तो 24 का भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसके माध्यम से बहुत तरीके का, जैसे यहाँ पे अगर हम 8 × 3,
अगर जो संख्या 8 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वह संख्या 14 से भी डिवाइड हो 24 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 15 की बात करें तो जो संख्या, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, तो जो संख्या 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो सके वो संख्या 15 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 18 का अगर हम बात करें तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3, तो जो संख्या 6 और 3 दोनों से, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो ऑलमोस्ट 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो जो संख्या 6 और 3 से डिवाइड होगा वह संख्या क्या होगा आपका 18 से भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका विभाज्यता का नियम रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकाई के स्थान या दाहिने तरफ, मल्टीप्लिकेशन में दाहिने तरफ कितने जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ देता है कि बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे देगा और कह देगा कि इसके दाहिने साइड में कितने जीरोस होंगे। ठीक है, इसको फाइंड करिए। ठीक, तो आपको केवल पेयर बनाना होता है और उसको डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक मैथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करें। धन्यवाद।